नमक एक कॉमन सी चीज है जिसके बारे में कोई कभी सोचता ही नहीं। लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि नमक से कुछ बन सकता है? और क्या कभी फलों और सब्जियों को जानवरों में बदलते हुए देखा है? अनाज से सुंदर संगीत और चॉकलेट में आर्ट, ये सब आप देखेंगे शो में जिसका नाम है मैड। सॉल्ट यानी नमक जैसे खाने को स्वादिष्ट बनाता है, वैसे ही इसके इस्तेमाल से आप कमाल का आर्ट बना सकते हैं। देखना चाहेंगे? मैं दिखाता हूँ। तो इसके लिए आपको चाहिए कलर पाउडर, एक लंबी रस्सी, ढेर सारा नमक, सॉस की प्लास्टिक की ऐसी बोतलें, एक चार्ट पेपर या फिर ऐसा बेस। रॉब, आज हम क्या बना रहे हैं? आज हम सॉल्ट आर्ट बना रहे हैं, बस देखते जाओ। तो पहले कलर पाउडर को सॉल्ट में मिक्स करके उसे कलरफुल बनाएंगे। फिर ये कलर्ड सॉल्ट हम प्लास्टिक की बोतल में भर देंगे इस तरह से। फिर इस बोतल को रस्सी से बांधकर थोड़ा ऊंचाई से इस तरह से उल्टा लटका दीजिए। फिर उसको घुमाइए और देखते हैं क्या बनता है। तो ये हो गया तैयार। आप इससे इस तरह कुछ एब्स्ट्रैक्ट बना सकते हैं या फिर बना सकते हैं कुछ रियलिस्टिक और डेफिनेट फॉर्म्स ऐसे। कैसा लग रहा है? नमक का ज़िब्रा, मैंने तो आज तक सोचा भी नहीं था। तो अब सोचने लग जाओ, ये लो नमक और देखते हैं तुम दोनों क्या बना सकते हो। ओके। क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े लॉलीपॉप का वजन क्या था? 2158.7 kg। इसे बनाया था स्वीडन के फ्रांसिस ने 2003 में। टूथपिक्स, कैबेज, कैप्सिकम, ड्रैगन, बीन। ड्रैगन। आप सोच रहे होंगे कि मैंने ऑरेंज को ड्रैगन क्यों बोला, क्योंकि मुझे तो इसमें ड्रैगन नजर आ रहा है, एक खतरनाक स्कैरी फायर ब्रीदिंग ड्रैगन। आपको नहीं दिख रहा? दिखाता हूं। फूड ड्रैगन बनाने के लिए आपको चाहिए संतरा, ब्रॉड बीन्स, कैप्सिकम, छोटे टमेटोज और बीन्स। तो पहले हम ऑरेंज को पील करेंगे। थोड़ा ध्यान से करेंगे ताकि टूटे नहीं। तो ये हमने केयरफुली पूरे ऑरेंज को पील कर दिया।
अब हम इसको इस तरह रखेंगे और बनाएंगे हमारे ड्रैगन की बॉडी। अब बनाते हैं ड्रैगन के पैर। बनाते हैं उसके क्लॉज। अभी भी काफी कुछ मिसिंग लग रहा है। पीठ बनाते हैं इसकी, तो हम ऑरेंज के पीसेस को लेंगे, उन्हें खोलेंगे, इस तरह से लगाएंगे और बनेगी हमारी ड्रैगन की कांटेदार पीठ। अब हम बनाएंगे हमारे ड्रैगन का मुंह। मुंह तो बना दिया। अब बनाते हैं उसके मुंह से निकलने वाली आग। तो उसके लिए हम लेंगे ये येलो वाला कैप्सिकम, ड्रैगन को थोड़ा कुछ और स्केरी बनाने की कोशिश करते हैं। छीलेंगे इस तरह से। ओके, तो अब बनाते हैं इसकी पूंछ। तो पूंछ भी हो गई है तैयार। टमाटर से बनाते हैं इसकी नाक। लगा दी हमने आंख और हमारा ड्रैगन हो गया है एकदम तैयार। तो अब आपको भी लग रहा है ये ऑरेंज ड्रैगन जैसा? तो फूड एनिमल्स बनाने के लिए आप एक ऑरेंज को पील करके बनाइए अपने ड्रैगन की बॉडी, फिर ब्रॉड बीन से बनाइए उसके पैर और टमाटर से बनाइए उसके क्लॉज। ऑरेंज के पीसेस लेकर बनाइए उसकी पीठ, रेड कैप्सिकम से बनाइए उसका मुंह, येलो कैप्सिकम से बनाइए उसके मुंह से निकलती हुई आग और फिर बनाइए उसकी पूंछ, फिर टमाटर से बनाइए नाक और आंख और हो गया आपका ड्रैगन तैयार। मैंने ऐसे ही कुछ और फूड एनिमल्स बना के रखे जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ। देखिए हमारे पास बटरफ्लाई है, मंकी, एक स्पाइडर जो कि हमने पाइनएप्पल और टमाटर से बनाया है, एक क्रैब जिसके लिए यूज किया है एक आलू, प्याज से बनाया हमने एक स्नेल, पाइनएप्पल और मटर से हमारे पास एक टर्टल और छोटी रेड चिड़िया जो कि हमने टमाटर से बनाई है ना इंटरेस्टिंग? तो इसी तरह आप भी अपने घर पे फूड एनिमल्स बना सकते हैं, पर ध्यान रहे फूड वेस्ट मत कीजिए। था ना मजेदार? अब और भी मजा आएगा जब आप सुनेंगे बारिश की आवाज बिना बारिश के और देखेंगे चॉकलेट आर्ट और एक बड़ी सी तस्वीर सिर्फ खाने की चीजों के साथ। दुबई के जाने माने होटलों के 28 शेफ्स ने बनाया एक खजूर और केलों का केक जिसकी लंबाई थी 2530.8 मीटर्स, यानी 415 हाथी एक लाइन में उसके पीछे खड़े हों तो छिप जाएंगे। है ना मजेदार? और ऐसा ही रेन स्टिक आप घर पर आसानी से बना सकते हैं। रेन स्टिक बनाने के लिए आपको चाहिए कुछ ग्रेन्स और पल्सेस जैसे दाल, राजमा, टूथपिक्स, टेप, पेंट, एक बॉल पॉइंट पेन, लंबी रस्सी, मार्कर और कार्डबोर्ड के लंबे डिब्बे। ये शटलकॉक या चिप्स के लंबे कार्डबोर्ड के डिब्बे हो सकते हैं। तो पहले लीजिए एक कार्डबोर्ड का लंबा डिब्बा, उस पर लपेटिए रस्सी एक स्पाइरल फॉर्म में। रस्सी के एंड्स को टेप कर देंगे। अब मार्कर लीजिए और एक उंगली के गैप पर निशान बनाइए और इसी तरह पूरी रस्सी के चारों ओर निशान बना दीजिए। इन निशान पर बॉल पॉइंट पेन से छेद बनाइए और पूरी रस्सी के चारों ओर छेद बनाने के बाद ये कुछ इस तरह दिखेगा। अब इन छेद में टूथपिक फंसाइए, पर ध्यान रहे सिर्फ आधा ही। टूथपिक्स इसके अंदर गिरना नहीं चाहिए। टूथपिक्स ही हमारी रेन स्टिक का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है।
सारे छेद में टूथपिक्स डाल दीजिए। इस तरह सारी टूथपिक्स लगाने के बाद हमारा रेंज स्टिक कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसमें डालेंगे ग्रेन्स और पल्सेस का मिक्सचर। अब हम लेंगे हमारा दूसरा तैयार कार्डबोर्ड का डिब्बा, जिसमें हमने पहले से ही टूथपिक्स को लगा रखा है और बाहर के सिरों को काट के निकाल दिया है। टूथपिक्स के बाहरी हिस्से को काटते समय बड़ों की मदद लेना बहुत जरूरी है। अब इसको हम टेप से अच्छी तरह से चिपका देंगे। सारी टूथपिक्स को काटने के बाद इस पर कलर का कोट कीजिए या फिर पेपर से रैप कीजिए ताकि वो आपके हाथ में चुभे नहीं। अब हम इसको करेंगे पेंट और बनाएंगे इस पे इंटरेस्टिंग डिजाइन्स और पैटर्न्स। हमारी रेन स्टिक पे है एक रेनी डे का सीन। ये देखिए, दो दोस्त यहाँ पे नाच रहे हैं खुशी से। एक बेचारा दोस्त कहीं उड़ता हुआ चला जा रहा है। इसी तरह आप दोनों तरफ डिजाइन्स बना सकते हैं। बस इस सिरे से भी टूथपिक्स को काट कर निकाल दीजिए और फिर बनाइए इंटरेस्टिंग पैटर्न्स, डिजाइन्स या फिर कहानियां इस तरह, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ना, कलरफुल। और फिर रस्सी को लपेटिए इस तरह टेप छिपाने के लिए। आप ऐसा ही एक बड़ा रेन स्टिक भी बना सकते हैं। बस और डिब्बे लगाइए और उनको जोड़ दीजिए इस तरह से और फिर मजा लीजिए बारिश की मधुर आवाज का। तो रेन स्टिक बनाने के लिए कार्डबोर्ड के 2 डिब्बे लीजिए, उन्हें पेंट कीजिए, फिर एक लंबी रस्सी को उस पे स्पाइरल फॉर्म में लपेटिए। मार्कर से 1 उंगली के गैप पर निशान बनाइए। एक बॉल पॉइंट पेन से इन निशानों पर छेद कीजिए, उसमें फंसाइए टूथपिक। ध्यान रखिए टूथपिक्स आधे से ज्यादा अंदर नहीं जानी चाहिए। फिर डालिए इसमें ग्रेन्स और पल्सेस का मिक्सचर। फिर दूसरे तैयार सिरे को उसके ऊपर रख के अच्छी तरह टेप कर दीजिए। फिर बनाइए उस पर इंटरेस्टिंग पैटर्न्स और डिजाइन्स और हो गया आपका रेन स्टिक तैयार। अकेले खाने में बहुत बोरियत होती है। काश कोई साथ होता। पता नहीं ये रॉब कहाँ चला गया। खाने के भी अलग अलग आकार और रंग होते हैं, तो आज हम ऐसी तस्वीरें बनाएंगे जो खाने में भी टेस्टी हो और देखने में भी सुंदर। कल मैं एक पेंटिंग एग्जीबिशन में गई और वहां मैंने देखा आर्ट का सबसे स्वादिष्ट नमूना जो आप बना भी सकते हैं और खा भी सकते हैं। चॉकलेट आर्ट मिलते हैं बृंदा से, जो हमें दिखाएंगी यमी चॉकलेट आर्ट। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी कलाकार जो अलग अलग मीडियम्स जैसे क्ले, पेंट्स, पेपर मैशे और फैब्रिक के साथ काम करती हैं। लेकिन इनके पास एक अनोखा हुनर है और उससे अनोखा है इनका आज का मीडियम। मिलिए बृंदा चुदासमा मिलर से, जो आज हमें दिखाएंगी चॉकलेट आर्ट। छोटी थी तब से मुझे बहुत ही इंटरेस्ट है आर्ट में। चॉकलेट वॉज समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग ही करना था मुझे। चॉकलेट कलर्स बहुत ज़्यादा शेड में नहीं आते हैं, बेसिक प्राइमरी कलर्स। आपने मार्केट में देखा होगा कि वाइट चॉकलेट जैसे आता है, स्टीम से थोड़ा गर्म करके उसके अंदर हम ये कलर्स मिक्स करते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि वो जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है, तो वो सॉलिडिफिकेशन होता है उसके पहले ही हम कलर जल्दी फटाफट लगा लेते हैं। मैं सोचती हूँ कि जितना भी मैं प्लान करती हूँ
तो काम बिगड़ जाता है। तो ऐसे ही मैं शुरू हो जाती हूँ और फ्लो हो जाता है, सब कुछ आ जाता है, इंस्पिरेशन आ जाता है। Most difficult part of this whole thing is the signature. It's more of an art piece. Everybody loves to eat it. इमेजिन अगर आपके पास ढेर सारे चिप्स, बिस्किट्स या कैंडी जैसी चीजें हों तो आप क्या करेंगे? पार्टी ये! नहीं, पर आप आज उसे खा नहीं सकते क्योंकि संजू उससे कुछ इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। हाय संजू। हाय। संजू पोर्ट्रेट बनाने में एक्सपर्ट हैं। ये रंगोली, नमक और कागज जैसी चीजों से एकदम खूबसूरत पेंटिंग बनाते हैं। संजू, आप ये कब से कर रहे हैं? लगभग 5 साल से। 5 साल से? तो आज हमारे पास खाने की इतनी सारी जो चीज़ें हैं, आप उससे क्या बनाने वाले हैं? बनाने के बाद आपको पता चल जाएगा। ओह, चैलेंज लाइक दैट। ठीक है, चलिए मैं आपकी मदद करता हूँ। वेरी प्रीटी। मुझे तो आधे में ही पता चल गया था कि इट्स प्रीति, है ना? प्रीटी वुमन, तारा तारा ता, प्रीटी वुमन। हमने देखा नमक से बना डिजाइन, फलों और सब्जियों से बने एनिमल्स और मिले वृंदा से जिन्होंने हमें दिखाया चॉकलेट आर्ट, ढेर सारे खाने से बना बिग आर्ट। अब वक्त है हमारे नन्हे कलाकारों से मिलने का। मेरा नाम रिचा है। मैंने फर्स्ट एक पेपर लिया, फिर उस पे एग शेल्स के टुकड़े चिपकाए और फिर मैंने उसको कलर किया। फिर मैंने बनाया एप्पल, ग्रेप्स, मैंगो, बनाना, ऑरेंज और चेरी। मेरा नाम अमया है। मैंने ये चित्र बनाया है जिसमें एक पेड़ और एक घर है। मैंने कई तरह के दालों का इस्तेमाल किया है। पेड़ और घर के पीछे कुछ पहाड़ है। कैंडी, देखो हमने नमक से क्या बनाया है। वाओ, सो कूल। हे, दैट्स रियली नाइस। कितने सुंदर और ब्राइट कलर्स यूज किए हैं। गुड चॉइस। थैंक यू। तो देखा आपने, आप भी अपने टैलेंट और इमेजिनेशन से सिंपल सी चीजों को कला में बदल सकते हैं, ऐसे।
और सबसे अच्छी बात यह है कि आप उसे दिखा भी सकते हैं यहाँ इस शो पर, जिसका नाम है मैथ।